बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। मैंने गुज़श्ता वीडियोस में आपको बताया था कि जस्टिफाई करता है मुस्लिम लीग नून का धांधली करना, क्योंकि उनका सर्वाइवल मोड चल रहा है। अगर मरकज में हल्की सी भी हुकूमत और उसकी ग्रिप रखनी है तो पंजाब उनको फतह करना बहुत जरूरी है। और कोई ऐसा ऑस्पेक्ट धांधली के हवाले से, ताकत के हवाले से, पुलिस के हवाले से, एजेंसी, सिविल एजेंसीज के हवाले से और लोकल गवर्नमेंट के हवाले से नहीं है जिसको वो ना छू रहे हो, उसको असरअंदाज ना कर रहा हूं। मेरे पास 3 एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया का तो सवाल ही पैदा नहीं होता हिस्सा बने। हमारे एक दोस्त हैं जो टोरंटो से आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हुए, उन्होंने वीडियोस बनाई हैं। उन वीडियोस में आप देख पाएंगे किस तरह एक एसपी की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबी दफ्तर है उनके तोड़फोड़ की जा रही है, उनके बैनर्स और पैनाफ्लेक्स सड़कों से उतारे जा रहे हैं। हुकूमती अहकामात की रोशनी में यूनिफॉर्म डाले एसपी खुद है, नाम तक भी अभी आपके सामने रखूंगा। ये फुटेज एक्सक्लूसिव होगी, ये वीडियो का हिस्सा वो मैंने आपको बताना है। इमरान खान साहब जी जनूबी पंजाब में पूरे झंडे गाड़े, एक बार फिर अदालत को कटहरे में उन्होंने साथ खड़ा किया और आज लाहौर के अंदर उन्होंने डेरे डाल लिए। उनकी मसरूफियात से मुतल्लिक कुछ बिल्कुल हट के डिटेल्स हैं, वो आपको मैंने बतानी है। इमरान रियाज खान से मेरी खुद बात हुई, उनकी सेहत और तबीयत के हवाले से तशवीश है। उनका क्या कहना था जब मैंने तबीयत पूछी उनकी और अपनी पोजीशन से मुतल्लिक, वो भी थोड़ी सी हैरानकुन है। उसकी भी डिटेल आखिर में ब्लॉग में वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जी शहबाज शरीफ साहब ने लाउड एंड क्लियर अपने बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मैसेज भेजा और इसाक डार साहब को भेजा है कि नो प्लानिंग, मेरी टीम मेरी मर्जी। ये क्या डिटेल्स हैं एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। वीडियो प्लीज़ मुकम्मल देखिएगा क्योंकि कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको शहबाज शरीफ साहब की उस तकरीर से मुतलिक बता दूं जिसमें उन्होंने पेट्रोल की कीमत कम की है जी और 18 रुपये और डीजल की कीमत कम की है 40 रुपये। ये तो समझ आ गई, इसमें कुछ सच झूठ भी है, वो भी आपको बताना जी। आपको बड़े अच्छे से याद होगा कि इमरान खान साहब की पेट्रोल की कीमतें एक जगह पे जून तक जिन्होंने फ्रीज की थी, उससे मुतलिक उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF के साथ मुआहदा करने के बाद कीमतें नहीं बढ़ाएं, ये कह के बारूदी सुरंगों के ऊपर हमें छोड़कर गए हैं। झूठ सफेद झूठ था अगर रात की उनकी स्टेटमेंट सच मान ली जाए। इमरान खान ने बारूदी सुरंग बचाई थी, IMF से मुआहदा किया था, इसलिए पेट्रोल सस्ता नहीं कर सकते, महंगा कर रहे हैं, यह कहा गया था पिछले 4 महीने से पाकिस्तानियों को। और कल शहबाज शरीफ पेट्रोल सस्ता करते हुए कह रहे हैं क्योंकि आलमी मंडी में कीमत कम हो गई थी इसलिए सस्ता किया था। कर रहे हैं 18 रुपए पेट्रोल के और 40 रुपए डीजल के। यानी झूठ बोला था अपनी नाअहली को, अपनी कोताहियों को, अपनी स्लगिशनेस को और जैसे कहते हैं हुकूमत में ग्रिप ना होने की वजह से उस वक्त झूठ बोला था कि इमरान खान बारूदी सुरंग पर है। ही पेड हिज मैच्योर स्टेप इन दैट टाइम। अब आपने ये नहीं कहा कि IMF ने को कहा कि अपनी कीमतें कम कर दो। अगर आपने कीमतें आलमी मंडी को देखते हुए सस्ती की हैं तो इमरान खान ने भी आलमी मंडी को देखते हुए की थी। किसी किस्म की IMF से इस हवाले से कोई डील नहीं थी। तो आप झूठे साबित हुए प्राइम मिनिस्टर साहब, आप झूठे साबित हुए अपनी स्टेटमेंट के साथ। लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान जिसमें बहुत बड़ा एहसान किया आवाम के ऊपर, 18 रुपये पेट्रोल, और 3 दिन से जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया पे मदासराई की जा रही थी कभी भी हमने नहीं देखा। आप यकीन जाने कभी भी हमने नहीं देखा। ओगरा समरी बना रहा है, ओगरा ने समरी तैयार कर दी। एक दिन 3 दिन से ये चल रहा है क्योंकि ज़िमनी इंतखाब है ना। ओगरा ने समरी प्राइम मिनिस्टर की टेबल पे पहुंचा दी है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आलमी कीमतों का अवाम तक इसका पहुंचाएगा, इसके समरात, फिर ये होगा, फिर एक दिन पहले को, फिर मिफ्ता, करते करते पूरा टीजर और शशका जो उनका तुर्रा रहा है अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर वो कर दिया। 18 पेट्रोल 40 डीजल, वो तो सब हो गया। दिल पे याद रखना ऐसे ही है। आई एम अ मीडिया मैन एंड आई नो, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये चीजें किस तरह बनती है, किस तरह एग्जीक्यूट होती है। ये सब चीज बार बार क्या बताऊं आपको मैं। अच्छा जी, उन्होंने सारे का सारा पेट्रोल की इन कीमतों का सहरा मिफ्ता इस्माइल के ऊपर डाल दिया है। यानी अपने भाई नवाज शरीफ और इसहाक डार साहब को यह मैसेज भेज दिया है कि इस तमाम पेट्रोल की कम कीमतों का जो सहरा है ना वो मिफ्ता इस्माइल के सुपुर्द है। और उन्होंने बता दिया कि मैं और मिफ्ता एक पेज पर है, ये मेरी टीम का मेंबर है, मैं मिफ्ता के साथ काम करना चाहता हूँ, इसहाक डार आपके साथ नहीं। आप जुलाई के 3रे हफ्ते में पाकिस्तान ना आए। मेरा बड़ी मिफ्ता इस्माइल है क्योंकि मिफ्ता इस्माइल किसी का बड़ी है।
तो उन्होंने बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज भी पहुंचा दिया है इसहाक डार साहब को। मैंने कहा ये तो चीज़ें मैं आपको बता दूं जी। अब आ जाऊँ ज़रा उस पर, और आखिर में इमरान रियाज बताता हूँ। इमरान खान साहब ने जी डेरा गाजी खान मुल्तान में तारीख़ी जलसे किए, कोई शक नहीं है, समंदर था लोगों का, जम गफ़ीर था, लोगों की वारफ्तगी प्यार रात को पता चल रहा था, झलक रहा था। मुझे कोई शायबा नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों पे शक है, वो भी मैंने फुटेज आपको दिखानी कि पुलिस किस तरह कर रही है। बहरहाल इमरान खान साहब ने अदालत को कटहरे में खड़ा किया। उन्हें एक बार फिर से अदालत को इम्तिहान में डालते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि हमने मरासले की तहकीकात हमारी तरफ से नहीं हुई। उन्हें कहा साजिश का कोई एलिमेंट आपको नहीं मिला। उन्हें कहा चेक करें सबसे पहले अपनी अदालत सुप्रीम कोर्ट को, कहा कि डोनाल्ड आपको भेज दिया था ना साइफर, आपके पास है, सिर्फ इतना बता दें कि चेक किया आपने कि डोनाल्ड लू किससे मुखातिब कह रहा था कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दें। साइफर में ये अल्फाज कम से कम ये तो क्लियर है ना सबको, ख़त्म कर दें किसको? कहते प्राइम मिनिस्टर तो मैं था, वजारत खारजा तो मेरे अंडर थी, तो डोनाल्ड लू किसको कह रहा था? तो अदालत ने ज़रा जल्दबाजी में फैसले सुना रही है, तो थोड़ा सा ज़रा होल्ड कर ले। इमरान खान साहब ने यह कहा। साथ साथ एक और चीज़ भी क्लियर की, जिससे मैं कह रहा हूँ ना कि जादू की जप्फी फौज को डाली है, पूरी की पूरी फौज को जादू की जप्फी डाली है। उन्होंने कहा ये वो चाहते हैं नून लीग चाहती है, क्योंकि फवाद चौधरी 2 दिन पहले ही कह चुके थे कि जिस तरह के पीटीआई के दफातर पे हमले हो रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट देने की, ये इम्पैक्ट देने की कोशिश की जा रही है कि कोई हसास इदारा काम कर रहा है। बाद में चलता है मकामी पुलिस ही उस हल्के के उम्मीदवार जो नून लीग का था उसके आगे बिकी हुई है, जिसकी बिना पर यह कार्रवाई हो रही है कि यह जानबूझ के हसास इदारे पर डालना चाह रही है। हसास इदारों को पता होना चाहिए कि उन्होंने अपनी आस्तीन में राना सनाउल्लाह की शक्ल में और अता तारड़ की शक्ल में इस तरह के सांप पाले हुए जो इन्हीं को ही डस रहे हैं। याद है आपको जो मैंने आपको कल की वीडियो में भेजा था? जी हाँ, अब सुन लीजिए, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि पीटीआई और फौज की लड़ाई हो, ये कभी नहीं हो पाएगा, हमारी कभी फौज से लड़ाई नहीं हो सकती। जी हाँ, ये एहसास इदारे का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले कह चुके इमरान खान कि इस मुल्क को मेरी नहीं फौज की ज़्यादा ज़रूरत है, अब ये भी कह रहे हैं। मेरा ख्याल है इससे बड़ी जादू की जप्फी कोई नहीं हो सकती। XY नाम अपनी जगह पर, कैटेगोरिकली जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो भी आपका हक बनता है। इमरान खान का मैसेज आप तक पहुंचे और इदारों तक भी पहुंचे, इसे विजिलेंट रहना है। इस वक्त ये 20 सीटें जिंदगी और मौत का मसला है नून लीग के लिए, इसलिए हर एस्पेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। तभी तो मैं आपको वो वीडियो देख लें जी, एक के बाद एक वीडियो मैं आपके सामने रख देता हूं जी। ये मेरे दोस्त हैं जी जिन्होंने वीडियो बनाई है, और ये टोरंटो से आए हुए हैं, और इनका नाम है राजा खुर्रम अयूब। ताकि ये भी मैं आपको बता दूं जी, ये जी पीटीआई का एक इंतखाबी दफ्तर है और सड़कों पे पैनाफ्लेक्स हैं। ये एसपी के मौजूदगी में पंजाब पुलिस के एहलकार क्या कर रहे हैं देखें। कलर सही ढंग इलाका ही इलेक्शन कमीशन ने वर्जी है या नहीं है, देखो कितने बड़े, ये देखें हाथों पाई मोबाइल फेंक रहे हैं, छीन रहे हैं। लोटे उतारो, ये करो, अपने दफ्तर में जो मर्जी करें। ये देख रहे, ये देखते रहे। ये पुलिस की गाड़ी है जी, ये एसपी साहब हैं, एसपी फैसल, एसपी फैसल हैं जी, कल्लर सईदा रावलपिंडी के जी। ये तो एक मनाजर है, एक फुटेज आगे, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आ सकती। इसके अलावा मैं थोड़ी आवाज कम कर दूं, उसमें कुछ गालियां वालियां में पुलिस वाले दे रहे हैं। मैंने कहा वो इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं ऊंची आवाज में, ये गालियां आप तक ना पहुंचे। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई बुरी अल्फाज पुलिस के आपके कानों तक पहुंचे। बाकायदा ये है जी, मजीद सुन ले जी, मैं दूसरी वीडियो दिखाता हूँ जी। ये देखें जी, पुलिस आ गई दफ्तर के अंदर। तमाम पीटीआई की आदत, हमारा सवाल पोलिंग स्टेशन पे पुलिस और एलीट फोर्स ने अटैक की है, तो सबसे गुजारिश है कि आप जो हमारी क़यादत है वो यहाँ पे पहुँच। ये देखिए एलीट फोर्स भी आई हुई है, ये एलीट फोर्स के जवान हैं, पीटीआई का दफ्तर बंद कर रहे हैं जी। मैंने बताया था कि हर तरीके से कोशिश है कि इनका राइट बनता है जी, इनको करनी है, बेईमानी करनी चाहिए इनको। ये देखिए जी, अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि इधर उधर गालियां वालियां वो आप तक ना पहुंचे, ठीक है। कई शहजादे हमारी सुन भी रहे होते हैं, तो मैंने कहा ठीक है जी। इस तरह बकायदा ये ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने कहा मैं आपको बता दूं,
कि किसी तरह प्रेस किया जा सके, दबाव में डाला जा सके, तो ये तो भी एक है और ये हर जगह हो रहा है। हर तरीके से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इन तमाम चीज़ों को उसी तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा जी, वो कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने कहा वो भी मैं आपको बता दूं। वो कल मैं आपको खैर बता दूंगा कि किस तरह शनाख्ती कार्ड लिए जा रहे हैं पहले ही, यानी किसी को वोटर को वोट डालने की ज़रूरत ही नहीं है, शनाख्ती कार्ड उनके पास पहुंच चुके हैं, खुद ही वोट डाल जाएंगे बोकस। फिर उसके अलावा दीगर चीज़ें हैं, पैसों के ज़रिए किस तरह वोट ख़रीदे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिरयानी के ज़रिए किस तरह ख़रीदे जा रहे हैं, इसके अलावा 2800 रुपये की ग्रॉसरी के बैग्स के ज़रिए किस तरह ख़रीदे जा रहे हैं, और 100 नामालूम अफराद के नाम एक FIR के अंदर दे के पोलिंग डे की जो पॉलिटिक्स है उसको किस तरह सबूताज करने की, उसके खैर काफ़ी चीज़ें, ये 15-16 पॉइंट लिखे, मैं आपको कल इस वक्त बताऊंगा। तो बहरहाल मैंने आपको एक फुटेज दिखा दी। अब आ जाओ इमरान रियाज खान की तरफ से। मेरी कल उनसे बात हुई थी, जब मैंने उनके वकील जो है उनका एक ट्वीट पढ़ा था, तो मेरी बात हुई। मैंने कहा हाँ शहजादे क्या है, उसने कहा मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे नोज़िया हो रहा है, मुझे एंजाइटी भी हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले दिनों मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ शहरों के मुझे फिराते रहे, तो शायद खाना वाना या कोई खाने पीने की कोई चीज़ ऐसी मेरे हो गई हो, क्योंकि तबीयत संभल नहीं रही है। लेकिन मैं मज़ीद इस मामले में बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ, और मैंने मज़ीद कुछ टेस्ट करवाए हैं। टेस्ट कराने के बाद मैं मज़ीद अपनी तबीयत से मुतल्लिक बता सकूँगा। एंजाइटी और नोज़िया तो उनको हो रहा था, और तबीयत थी, तो मेरी उनसे खुद बात हुई थी। मैंने खैर उनको बहुत ज़्यादा दुआएं दी कि अपनी खैरियत और उस चीज़ का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। पाकिस्तान में तमाम दोस्त हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे भी कहा कि आप भी दुआ करें, और सबको भी कहें, तो मैं भी आपको भी कहूँगा कि इमरान रियाज खान के लिए दुआ करें। परवरदिगार उनको हर किस्म की साजिश से कुछ फ़ाय कामला और आजला अता फरमाए। टेस्ट रिपोर्ट इसलिए प्लीज़ डोंट जंप इनटू द कंक्लूजन, प्लीज़। ज़रूर से ज़्यादा इमरान रियाज खान से प्यार करके आप उनकी तरफ से कोई वलीद उनके लिए मुश्किल पैदा ना कोई कर देना। अभी टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह आने दें, ताकि मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो मेरी खुद बात हुई है, जो उसने मुझे बताया इमरान ने, वही मैंने आपके सामने आपको बता दिया कि उसको नोज़िया वॉमिट वगैरह ज़रूर आ रही थी। अब मज़ीद ब्लड टेस्ट और जिस बॉडी के डीके टेस्ट वो करवा रहे हैं। ही इज़ इन फिट कंडीशन, ही इज़ इन कॉम्पैक्ट कंडीशन, मोराल उसका बहुत ज़्यादा हाई है। अल्लाह उसको सलामत रखे। फीडबैक से मतलब वीडियो से मतलब ज़रूर आगे कीजिएगा। चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।